हेलो एवरीवन, मैं गीतांजलि वशिष्ठ अपने चैनल स्पूकी अनुभव पर आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बेहद डरावनी और सच्ची घटना। दोस्तों, ये घटना हमारे एक फैमिली फ्रेंड मिस्टर प्रभात सिन्हा जो कि बैंक में काम करते हैं उनके साथ घटित हुई। तो अब ये मैं घटना उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसमें हम पूरी उम्र नहीं भुला पाते। उनको जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही उलझती जाती हैं। कहते हैं ना, ये दुनिया ऐसे कई अनसुलझे रहस्यों से भरी है जिनके बारे में विज्ञान भी खामोश है, जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है वहीं से ये शुरू होती है और हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो सब क्या था। तो सुनिए प्रभात जी की आप बीती। मैं प्रभात सिन्हा एक बैंक अधिकारी हूँ। बात उस समय की है जब मुझे ऑडिट का काम मिला हुआ था। ये घटना आज से करीब 15 या 16 साल पुरानी होगी। वो जनवरी का महीना था। मुझे यूपी के एक ज़िले की ब्रांच में ऑडिट करने को मिली थी। दोस्तों, मेरी फैमिली जो अलवर में रहा करती थी, सो मैं सैटरडे वहाँ रहकर संडे नाइट वहाँ से ऑडिट के लिए चला जाया करता था। उस दिन मैं रात को 9 बजे के करीब अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़ा। तारीख मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उस दिन बड़ी कड़ाके की ठंड थी और वो काफ़ी घना कोहरा भी था। बस में कंडक्टर और ड्राइवर के को छोड़कर 4-5 सवारियां ही थी, लेकिन वो भी रामनगर जाने पर उतर गई। अब मैं अकेला ही बस में रह गया। सो ड्राइवर ने थोड़ी दूर चलने के बाद बस रोक दी और कहा, अब बस आगे नहीं जाएगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। बहुत ही घना कोहरा है, बहुत ठंड है, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा। आप यहीं उतर जाइए सर, ड्राइवर ने फिर मुझसे कहा। मैंने उससे पूछा कि आसपास रुकने के लिए कोई होटल वगैरह है क्या, क्योंकि रात के 2 बजे मैं और कहाँ जा सकता था। तब उन्होंने कहा कि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर शायद आपको कोई होटल मिल सकता है। मैं अपना ब्रीफकेस हाथ में लिए उस कड़कड़ाती ठंड में, घने कोहरे में, जहाँ 4-5 फीट दूरी पर ही दिखना मुश्किल हो रहा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि आपको अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनसान सड़क, और मैं चलता जा रहा था। मेरे कदमों की आवाज़ उस सुनसान अंधेरी रात में मुझे ही डरा रही थी। वो इको करके जैसे मेरे कानों में वही मेरी गूंज सुनाई दे रही थी, मेरे खट 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 उन कदमों की आवाज़। स्ट्रीट लाइट भी कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। मैं मन ही मन अपने इष्ट देव को याद करता चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक बिल्डिंग नुमा कोई जगह दिखाई दी, जहां अंदर से कुछ रोशनी भी बाहर आ रही थी। मैं मन ही मन राहत की सांस ली। तेजी से उसके गेट के पर पहुंच गया। मैंने देखा कि वो एक बहुत बड़ा लोहे का गेट था। काले रंग का कुछ जंग लगा गेट था। मैं गेट खुलकर अंदर चला गया। दोस्तों, वहाँ पर रिसेप्शन में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। रिसेप्शन में बैठा व्यक्ति ऊँघ रहा था। मैंने जैसे ही कहा, सुनिए भाई साहब, वो हड़बड़ा कर खड़ा हो गया तथा विचित्र सी नज़रों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर एक गहरी और ठंडी आवाज़ में बोला, कहिए। मुझे उसके देखने के ढंग से तथा आवाज़ सुनकर थोड़ी सी घबराहट हुई। मेरा दिमाग जैसे मुझसे कहने लगा, ये जगह ठीक नहीं है प्रभात, यहाँ से चला जा। लेकिन फिर मैंने सोचा, 2-3 घंटों की ही तो बात है, सुबह उठते ही तो मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा, मुझे कमरा चाहिए, मैं सुबह खाली कर दूँगा। उसने कुछ धीमी सी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा, सुबह तो खाली करना ही पड़ेगा। मैंने उससे पूछा, आपने कुछ कहा? तो वो बोला, कुछ नहीं, आप रूम नंबर 115 में चले जाइए। और उसने एक व्यक्ति जो कि वेटर जैसा लग रहा था, उसको मेरे साथ पानी लेकर भेज दिया। मैंने अपने रूम में पहुंचकर वेटर से पानी लिया और रूम को अंदर से बंद कर लिया। काफ़ी थका होने के कारण मुझे जल्दी ही नींद आ गई। अभी मुझे सोए आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक लाइट चली गई। अचानक मेरी नींद खुल गई। अंधेरे में मुझे डर लगने लगा। मैं रूम खोलकर बाहर आया तथा आसपास के रूम की तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा होटल खाली हो।
मैंने वेटर को आवाज़ लगाई। 3-4 आवाज़ लगाने के बाद वो हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर आया। मैंने कुछ खींचते हुए कहा, ये कैसा होटल है तुम्हारा? लाइट गई इतनी देर हो गई, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। तब उस वेटर का वो जवाब मेरी रूह तक कपा गया। उसने कहा, साहब ये होटल नहीं, ये तो कब्रिस्तान है। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने गुस्से में उससे कहा, ये क्या मजाक है? तब वो धीरे से हंसते हुए बोला, अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था। और वो मोमबत्ती रख कर चला गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। वेटर की कही बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी। हालांकि उसने बाद में कहा कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन उसका वो हंसने का अंदाज और सफ़ेद बड़े बड़े दांत मेरी रीढ़ की हड्डी तक को कपा गए थे। अब मेरा सोना नामुमकिन था। मैं सुबह होने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। जैसे ही 5 बजे मैंने अपना सामान समेटा और रिसेप्शन में आ गया। वहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था तथा कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। मैंने अपना सिगरेट निकाला और टाइम पास करने के लिए सिगरेट पीने लगा, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं आया। फिर मैंने देखा मेरा बिल काउंटर पर रखा हुआ था। मैंने 500 रुपये पे किए और तेज़ी से बाहर चल दिया। बाहर जाते जाते मैंने अपने सिगरेट का खाली पैकेट गेट पर फेंक दिया था। होटल के गेट से बाहर आकर मैंने चैन की सांस ली। अब थोड़ी रोशनी भी हो गई थी और सड़क पर इक्का दुक्का लोग भी आते जाते दिखाई दे रहे थे। मैंने 1.5 से 2 घंटे इधर उधर घूमकर टाइम पास किया और फिर अपनी ब्रांच जहां मुझे ऑडिट करनी थी के लिए चल दिया, जो कि वहां से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। दिन भर मैंने काम किया। शाम 6 बजे जब बैंक बंद होने लगी, तब वहाँ के मैनेजर साहब ने मुझसे पूछा, आप कहाँ ठहरे हैं? मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ। तब मैंने उन्हें रात वाले होटल के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा कि 20-25 किलोमीटर की दूरी पर तो कोई होटल है ही नहीं। आपको इसके लिए कम से कम 50-55 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। वहीं 2-3 होटल आपको मिल सकते हैं। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रात जिस होटल में ठहरा था वो तो 20-22 किलोमीटर की दूरी पर ही था। हाँ, वहाँ का माहौल ज़रा अजीब था। लोग थोड़े अजीब ज़रूर थे। फिर मैनेजर साहब ने कहा कि मेरे साथ चलिए, मैं आपको रुकने के लिए किसी अच्छे होटल में इंतज़ाम करवा देता हूँ। मैं उनकी गाड़ी में बैठकर उनके साथ चल दिया। रास्ते में मैं उन्हें बीती रात के बारे में बता रहा था। तभी खिड़की से बाहर मेरी नज़र गई तो मुझे वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैंने मैनेजर साहब से कहा, सर ज़रा गाड़ी रोकिए। उन्होंने गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। मुझे लग रहा था कि रात में मैं यहीं आया था। तब तक मैनेजर साहब भी गाड़ी से नीचे उतर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, प्रभात क्या बात है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं? तब मैंने उनसे कहा, सर रात को ही मैं यहाँ आया था और वो होटल भी यहीं था। तब उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल सुनसान जगह है, यहाँ कोई होटल कैसे हो सकता है? मैं भी सोच में पड़ गया और तभी मेरी नज़र कुछ ही दूरी पर स्थित एक खंडरनुमा बिल्डिंग पर गई। उसका एक बहुत बड़ा काला सा गेट था जिस पर कि एक जंग लगा बड़ा सा ताला लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। मुझे बार बार लग रहा था कि रात में मैं यहीं आया था तथा वो होटल यही है। और तभी मेरी नज़र उस गेट के अंदर पड़े बेंसन लाइट ब्रांड की सिगरेट के खाली पैकेट पर पड़ी। मेरा वो फेवरेट ब्रांड था। मैं उस समय उसी ब्रांड की सिगरेट पिया करता था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि रात को होटल से बाहर आते समय मैंने वो पैकेट जल्दबाजी में वहीं फेंक दिया था। मैं बुरी तरह से डर गया। मैंने मैनेजर साहब की तरफ देखा। वो भी मेरी ही तरफ देख रहे थे क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि मैं इसी ब्रांड की सिगरेट पीता हूँ। हम तेज़ी से गाड़ी में आकर बैठ गए और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर तक तो गाड़ी में सन्नाटा छाया रहा। कोई बोल नहीं पा रहा था। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर साहब ने बात शुरू की। उन्होंने कहा कि आज से 7-8 साल पहले
ये एक शानदार होटल हुआ करता था, लेकिन एक दिन इसमें भीषण आग लगी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। उसी आग में वहाँ के काम करने वाले 3-4 लोगों की भी मौत हो गई और तभी से ये होटल बंद पड़ा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ से रात के गुजरते समय काफ़ी हॉरर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अनुभव की हैं। कुछ लोगों को यहाँ परछाइयाँ दिखाई देती हैं और होटल के अंदर जलती बुझती लाइटें भी देखी गई हैं। लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि आज भी वहाँ जलकर मरे हुए लोगों की आत्माएं घूमती हैं। दोस्तों, उस घटना को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या वो रात मैंने एक कब्रिस्तान में बिताई थी? आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि आप इसी तरह की सच्ची और डरावनी घटनाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं जल्द ही एक नई और सच्ची खौफनाक घटना के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय।